नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीपीएससी जो है प्री 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 फरवरी 2025 को, उसको जो होती है टारगेट में लेकर हमारी संस्था द्वारा जो होती है टारगेट चलाया जा रहा है एमसीक्यू सीरीज का। उसमें देखिए आज का जो छत्तीसगढ़ का भूगोल है वो पहला क्लास है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो है पहला क्वेश्चन है 12/9/2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिला, उपखंड और जो होती है तहसीलों की संख्या कितने हुए हैं। आपको जो है दिए हुए कूट के हिसाब से आंसर को सही लगाना है। तो इसका सही आंसर जो है 33 जिले हैं, 117 जो होती उपखंड है और 251 जो है वो हमारे पास तहसीलें हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो होती है मैंने इसे लिया है क्योंकि जो थी भूपेश सरकार जब थी ना उस समय जो है बहुत सारे तहसीलों का जो होते हैं निर्माण हुआ था। तो समय समय पर कंफ्यूजन था कि एक्चुअल में तहसीलें है कितनी। तो वर्तमान समय में जो है तहसीलों की संख्या 251 है। वहीं अगर हम उपखंड की बात करें तो 117 और जिले तो आपको पता ही होगा 33 जो है वो जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यकाल और जो होते निर्वाचन क्रम के संबंध में कौन सा जो है वो असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। छठवां, पांचवा, ये छठवां, ये जो होती कार्यकाल है और ये जो होती विधानसभा का क्रम है, इनमें से कौन सा गलत है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर जो है वो है ए, ये जो होती है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा बारसूर में स्थित गणेश प्रतिमा के संबंध में निम्न में कथनों पर जो होती है विचार करते हैं। विचार कीजिए जो है कौन सा जो है वो सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। पहला दिया हुआ है गणेश दो गणेश प्रतिमाएं स्थित है। बड़ी मूर्ति की ऊंचाई जो है 8 फीट है। तीसरा है छोटी मूर्ति की ऊंचाई 5.5 फीट है। और चौथा है आपका दाहिने हाथ में एक सर्प है। तो दी बताइए इनमें से कौन से कथन जो है वो सत्य है। तो इसका सही आंसर जो है सभी के सभी जो होती है कथन सत्य हैं। ठीक, ये जो देख रहे हैं ये बारसूर की गणेश प्रतिमा है, ये बड़ी गणेश है। ये जो होती है छोटी गणेश है जिसकी इसकी हाइट जो है 5.5 फीट और इसकी जो होती है हाइट जो है 8 फीट है। और इनके जो हाथ में जो है ना वो सर्प जो होती है वो पकड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा निर्वाचित विधानसभा के मंत्री और उसके विभाग के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। श्री लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े और श्रीमती जो होती है श्री टेकराम वर्मा जी। चलिए बताइए कौन कौन सा जो है वो सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा 1, 2, 3 तीनों के तीनों जो होती है सही है, जबकि टेकराम जो है वो वाणिज्य विभाग से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो होती है सुमेलित कर सही जोड़ी को आंसर बताना है। इधर जो होती सिंचाई परियोजना दी हुई है और इधर जो है वो जो है वो नदी दी हुई है। तो इसका जो होती है देखिए रुद्री, मुरुमसिल्ली, बोधघाट परियोजना और जो होती है सिकासार परियोजना, ये जो परियोजनाएं हैं वो वर्तमान में जो होती है कौन सी नदी पर है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए रुद्री जो होती है वो जो होती है महानदी पर स्थित है। वहीं मुरुमसिल्ली की बात करें तो यह जो होती है वो सिलियारी नदी पर अवस्थित है। अब बोधघाट तो आपको पता ही है इंद्रावती पर है और सिकासार जो है वो पैरी नदी पर स्थित है। तो इस हिसाब से देखें तो एक का दो इसमें है, तो जो होती है इसका आंसर जो है वो सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के संबंध में निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। जो है मेरा आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा होगा क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा जो है खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है लेकर आया हूँ और जो होती है लाता रहूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत जो है अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है रायपुर दक्षिण की सीट पर उपचुनाव संपन्न हुआ, बिल्कुल सही है। मतदान जो होती है वो 12 नवंबर को पूर्ण हुआ। तो इसमें से आप लोगों को क्या बताना है, निम्न में कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, सुनील सोनी ने आकाश असत्य कथन को बताना है ना। ठीक है, तो ये जो होती है ना 12 नवंबर को चुनाव जो होती है पूर्ण नहीं हुआ था। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है वो आप लोग के सही है, तो केवल 2 जो है वो असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला है पुरुषोत्तम तीर्थ जो होती है वो किसे कहा जाता है, राजिम को, चंद्रपुर को, मल्हार को या फिर शिवरी नारायण को। तो इसका सही आंसर है वो शिवरी नारायण को जो है वो पुरुषोत्तम तीर्थ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो है वो स्थित है। तो आपको बताना है ये अगर छत्तीसगढ़ है तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब कहाँ, ये उत्तर और ये पूर्व, यहाँ पर कौन सा जो होती है राष्ट्रीय मार्ग अवस्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 143 बी। देखिए 43, ये अगर छत्तीसगढ़ है ना, 43, 53 और जो है वो 63, और इसी 43 से जो होती है वो 143 बी जो है इधर निकलती है। तो ये का आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है। तो रतनपुर में, तालागांव में, मल्हार में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो जो होती है रतनपुर में तुलजा भवानी मंदिर अवस्थित है। जी नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा स्थान विदेश व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, मल्हार, तालागांव, पाली या फिर कोरबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो मल्हार में जो होती है प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए, जिससे ये प्रतीत होता है कि जो होती है मल्हार में जो होती है व्यापार जो होता है वो विदेशों से भी संबंधित था। ठीक है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा रतनपुर के प्राचीन नाम के संबंधित कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। सतयुग में मणिपुर, त्रेता युग में मणिपुर, द्वापर युग में रतनपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द्वापर युग में रतनपुर इनका नाम नहीं था, जबकि वर्तमान कलयुग में जो होती है वो इनका नाम जो है वो रतनपुर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं है, कौन जो है वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। श्रीमती फूलो देवी नेताम, कवि तेजपाल सिंह तुलसी, राजीव शुक्ला जी या फिर देवेंद्र प्रताप सिंह जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र प्रताप जी जो है वो कांग्रेस से नहीं है, जबकि ये जो है वो भाजपा से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 130 निम्न में से किस शहर से नहीं गुजरता है, ये आप लोगों को बताना है। सिमगा से, कुरुद से, अभनपुर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। तो जबकि जो होती है ये तीनों क्षेत्र से वो गुजरता है। एक्चुअली जो होती है अगर छत्तीसगढ़ है ना, तो ये जो होती है कवर्धा से जो थी, कवर्धा राज से जो होती प्रवेश करती है बेमेतरा, फिर जो होती है ये सिमगा से होते हुए ऐसे धमतरी होते हुए ये पूरा सुकमा तक जाती है। इसलिए जो होती है छत्तीसगढ़ के सबसे जो है वो लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुलसीदास के आशीर्वाद स्वरूप तुलसी सरोवर कहाँ स्थित है। तो यह दूधाधारी मठ में, शरणादी दरबार में, चंदखुरी में या फिर खरौद में। तो इसका सही आंसर होगा ये शरणादी दरबार में जो है वो तुलसी आशीर्वाद स्वरूप जो है तुलसी सरोवर अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में हाल ही में कौन सा जो है वो कौन सा जियोटैग प्रवासी पक्षी जो होती है वो पाया गया है, ये आप लोगों को बताना है। एक मिनट ना, चलिए बताइए कौन सा है, फिमवेल, लेसर, सिंगलिंग डक या फिर ओपन बिल स्टॉक्स। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है तो है विम ब्रेल, जो इमेज पर देख पा रहे हैं ना यही जो होती है विम बेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो होती बंजर नदी है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा नेउर नदी बनाती है। मुनगाबहार नदी एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताना है कि कौन सा आंसर आप लोगों का सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा, देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी बंजर नदी बिल्कुल है। बंजर नदी जो होती है ये पश्चिम की ओर बहती है, जो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा नेउर नदी जो होती है वो नहीं ये बनाती है, बिल्कुल सही है। और तीसरा मुनगाबहार नदी एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, ये गलत है, जबकि जल परिवहन की सुविधा जो होती है वो सबरी नदी पर है। ठीक है, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। देखिए सिर्फ दो गलत है, तो जो होती है ऑप्शन आपका सी जो होती है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में से कौन सी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ की प्रमुख जो होती है भूस्थलाकृति नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। शिवनाथ पार्क का मैदान, महानदी शिवनाथ दोआब, हसदो रामपुर बेसिन या फिर बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। चलिए बताइए इनमें से जो है कौन सा जो होती है बेसिन जो होती है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित नहीं है। तो ये जो होती है हसदेव रामपुर बेसिन जो है वो महानदी बेसिन की प्रमुख स्थलाकृति नहीं है, जबकि ये जो होती है सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आती है। बाकी शिवनाथ पार्क का मैदान, महानदी और बिलासपुर रायगढ़ का मैदान जो होती है वो महानदी बेसिन के अंतर्गत आती है। ठीक है। दंडकारण्य अगला है हमारा, दंडकारण्य पठार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, बिल्कुल सही है। दंडकारण्य पठार के सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है। गोदावरी नदी और पातंत्र दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। ठीक है ना, ये तो है ही। दंडकारण्य का पठार खनिजों के लिए नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये गलत है। जबकि जो होती है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये जो होती है उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो होती है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये जो होती है 2 करोड़ 50 लाख साल वर्ष पुरानी है। दूसरा दिया हुआ है, ये चट्टानी छत्तीसगढ़ बेसिन की पुरानी चट्टानें हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की जो होती है निस ग्रेनाइट और जो होती है साइनाइट पाई जाती है। जसपुर के जो होती है दक्षिण सीमावर्ती भागों में पाई जाती है। इसमें जो होती है स्लेट फ्लाइट सैलों का जो होती है एलेक्जेंड चट्टानों का भी जो होती है पाई जाती है। इन चट्टानों में लौह अयस्क जो होती है टीन और कोरंडम पाया जाता है। इनमें से जो होती है कौन सा कथन असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। जबकि इसका सही आंसर जो है उपयुक्त में से सभी सही है। ये चारों ऑप्शन जो है वो आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जसपुर सामरिक पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। इबमैनी और शंख नदी इस क्षेत्र की जो होती प्रमुख नदियां है, कौन सा असत्य है ये आप लोगों को बताना है ना। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में टमाटर, लीची और चाय तंबाकू की खेती होती है, ये भी बिल्कुल सही है। जसपुर सामरिक पाठ प्रदेश का क्षेत्रफल जो होती है वो 5208 वर्ग किलोमीटर है, ये जो होती है गलत है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि यह जो छोटा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जो होती है भौतिक भाग है, बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पिनखेड़ा पहाड़ कहाँ स्थित है, कोरबा में, जसपुर में, सरगुजा में या फिर रायगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो होती है पिनखेड़ा जो होती है पहाड़ है वो कोरबा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथनों पर जो होती है विचार करना है और जो होती है कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मलाजकुंडम जलप्रपात दूध नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। मलाजकुंडम जलप्रपात से 15 किलोमीटर पहले ही अल्मोड़ा नील जल के पास जो है मलाजकुंडम नामक के स्थान पर जो है दूध नदी का उद्गम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चर्रमर्रा जलप्रपात कुतरी नदी पर है, ये गलत है। इसे कांकेर के बाजूबंद की संज्ञा दी गई, जबकि ऐसे कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपके जो होते 1 और 2 सिर्फ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जिसे इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नए जिलों के गठन के बाद कर्क रेखा जो है कितनों जिलों से होकर गुजरती है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन सा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और जो होती सूरजपुर और जो है वो है जसपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, चौवन ढाल जो होती है क्या है, पर्वतों की श्रृंखला, नदी बेसिन, पठार या फिर मैदानी भाग। तो इसका सही आंसर जो है ये चौवन ढाल की जो पहाड़ी है ना वो पर्वतीय श्रृंखला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जो होती है मिलाना है कि कौन सा राज्य कौन सी दिशा पर अवस्थित है। झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और जो होती है मध्य प्रदेश। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए बनाते हैं हम। झारखंड जो होते उत्तर पूर्व, अगर ये देखिए मैं बना देता हूँ मैप, ये मैप है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो होती है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ स्थित है ये आप लोगों को बताना है। ठीक, तो झारखंड जो है उत्तर पूर्व में, यानी कि यहाँ जो होती है वो झारखंड स्थित है। ठीक,
उड़ीसा जो होती है दक्षिण पूर्व, इसे जो होती है ना अब जो होती है प्रामाणिक रूप से उड़ीसा को दक्षिण पूर्व जो है लिया जाता है। ये जो होती है हमारा उड़ीसा है, ठीक है। उसके बाद यह महाराष्ट्र जो होती है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है उत्तर पश्चिम में नहीं, वो जो है दक्षिण पश्चिम में यहाँ पास स्थित है, ठीक है। ये जो होती है महाराष्ट्र है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो होती है उत्तर पश्चिम में, यहाँ यहाँ जो है वो मध्य प्रदेश स्थित है। तो देखिए बताइए, एक का एक, एक का एक, दो का दो, दो का दो, सी का जो होते चार, सी का चार, और जो है डी का तीन। तो इसका जो होता है सही आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।